उस समय वहाँ विष्णुवीरों के सेनापति शत्रुदमन, महायशस्वी और परम बुद्धिमान दानपति अक्रूर जी भी आए थे। इनके सिवा महातेजस्वी अनाधृष्टि तथा साक्षात बृहस्पति के शिष्य परम बुद्धिमान महामनस्वी एवं परम यशस्वी उद्धव भी आए थे। सत्यक, सात्यकी, सात्वतवंशी, कृतवर्मा, प्रद्युम्न, सांब, निषठ, शंकु, पराक्रमी, चारुदेषण, झिल्ली, विप्रथु, महाबाहु, सारण तथा विद्वानों में श्रेष्ठ गद, ये तथा और दूसरे भी बहुत से विष्णु, भोज और अंधक वंश के लोग दहेज की बहुत सी सामग्री लेकर खांडव प्रस्थ में आए थे। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण का आगमन सुनकर उन्हें आदर पूर्वक लिवा लाने के लिए नकुल और सहदेव को भेजा। उन दोनों के द्वारा स्वागत पूर्वक लाए हुए विष्णुवंशियों के उस परम समृद्धिशाली समुदाय ने खांडव प्रस्थ में प्रवेश किया। उस समय ध्वजा पताकाओं से सजाया हुआ वह नगर सुशोभित हो रहा था। नगर की सड़कें झाड़ बुहार कर साफ की गई थीं। उनके ऊपर जल का छिड़काव किया गया था। स्थान स्थान पर फूलों के गजरों से नगर की सजावट की गई थी। शीतल, चंदन, रस तथा अन्य पवित्र सुगंधित पदार्थों की सुवास सब ओर छा रही थी। जगह जगह जलते हुए अगरू की सुगंध फैल रही थी। सारा नगर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा था। कितने ही व्यापारी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। महाबाहु पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने बलराम जी और विष्णु, अंधक एवं भोजवंशी वीरों के साथ नगर में प्रवेश किया। पूर्ववासी मनुष्यों तथा सहस्त्रों ब्राह्मणों द्वारा सम्मानित हो उन्होंने राजभवन के भीतर प्रवेश किया। वह घर इंद्र भवन की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहा था। युधिष्ठिर जी बलराम जी के साथ विधि पूर्वक मिले और श्री कृष्ण का मस्तक छूकर उन्हें दोनों भुजाओं में कस लिया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर विनीत भाव से युधिष्ठिर का सम्मान किया। नरश्रेष्ठ भीमसेन का भी उन्होंने विधिवत पूजन किया। कुंती नंदन युधिष्ठिर ने विष्णु और अंधक वंश के श्रेष्ठ पुरुषों का विधि पूर्वक यथा योग्य स्वागत सत्कार किया। कुछ लोगों का उन्होंने गुरु की भांति पूजन किया, कितनों को समवयस्क मित्रों की भांति गले से लगाया, कुछ लोगों से प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया और कुछ लोगों ने उन्हीं को प्रणाम किया। महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने वधू तथा वर पक्ष के लोगों के लिए उत्तम धन अर्पित किया। वर के कुटुंबी जनों को देने योग्य दहेज पहले नहीं दिया गया था, उसी की पूर्ति उन्होंने इस समय की। किंकणी और झालरों से सुशोभित सुवर्ण खचित 1000 रथ, जिनमें से प्रत्येक में 4-4 घोड़े जुते हुए थे और प्रत्येक में पूर्ण शिक्षित चतुर सारथी बैठा हुआ था, श्रीमान कृष्ण ने समर्पित किए तथा मथुरा मंडल की पवित्र तेज वाली 10,000 दुधारू गायें दी। चंद्रमा के समान श्वेत कांति वाली विशुद्ध जाति की 1000 सुवर्ण भूषित घोड़ियां भी जनार्दन ने प्रेम पूर्वक भेंट की। इसी प्रकार 500 काले अयाल वाली और 500 सफ़ेद रंग वाली खच्चरियाँ समर्पित की, जो सभी वश में की हुई तथा वायु के समान वेग वाली थीं। स्नान, पान और उत्सव में जिनका उपयोग किया गया था, जो वह प्राप्त थी, जिनके वे सुंदर और कांति मनोहर थी, जिन्होंने सोने के 100 मणियों की कंठियां पहन रखी थीं, जिनके शरीर में रोमवलियां नहीं प्रकट हुई थीं, जो वस्त्राभूषणों से अलंकृत तथा सेवा के काम में पूर्ण दक्ष थीं, ऐसी 1000 गौरवर्ण कन्याएं भी कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने भेंट की। जनार्दन ने उत्तम दहेज के रूप में बाहलिक देश के 1 लाख घोड़े दिए, जो पीठ पर सवारी ढोने वाले थे। दशाह वंश के रत्न भगवान श्री कृष्ण ने अग्नि के समान दे दीप्यमान कृत्रिम सुवर्ण और अकृत्रिम विशुद्ध सुवर्ण के 10 भार उपहार में दिए। जिन्हें साहस का काम प्रिय है, जो हाथ में हल धारण करते हैं, उन बलराम ने प्रसन्न होकर इस नूतन संबंध का आदर करते हुए अर्जुन को पाणी ग्रहण के दहेज के रूप में 1000 मत वाले हाथी भेंट किए, जो 3 अंगों से मत की धारा बहाने वाले थे। वे हाथी युद्ध में कभी पीछे नहीं हटते थे और देखने में पर्वत शिखर के समान जान पड़ते थे। उनके मस्तकों पर सुंदर वेश रचना की गई थी। उन सबके पार्श्वभाग में मजबूत घंटे लटक रहे थे तथा गले में सोने के हार शोभा दे रहे थे। वे सभी हाथी बड़े सुंदर लगते थे और उन सब के साथ महावत थे। जैसे नदियों के जल का महान प्रवाह समुद्र में मिलता है, उसी प्रकार वह महान धन और रत्नों का भारी प्रवाह, जिसमें वस्त्र और कंबल फेन के समान जान पड़ते थे। बड़े बड़े हाथी महान ग्राहों का भ्रम उत्पन्न करते थे
और जहाँ ध्वजा पताकाएं सेवार का काम कर रही थीं, पांडव रूपी महासागर में जा मिला। यद्यपि पांडव समुद्र पहले से ही परिपूर्ण था, तथापि इन महान धन प्रवाह से उसे और भी पूर्णतर बना दिया। यही कारण था कि वह पांडव महासागर शत्रुओं के लिए शोकदायक प्रतीत होने लगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने वह सारा धन ग्रहण किया और वृष्णि तथा अंधक वंश के उन सभी महारथियों का भली भांति आदर सत्कार किया। जैसे पुण्यात्मा मनुष्य देवलोक में सुख भोगते हैं, उसी प्रकार कुरु, विष्णु और अंधक वंश के श्रेष्ठ महात्मा पुरुष एकत्र होकर इच्छानुसार विहार करने लगे। वे कौरव और विष्णु वंश के वीर जहाँ तहाँ वीणा की उत्तम ध्वनि के साथ गाते बजाते और संगीत का आनंद लेते हुए यथा अवसर अपनी अपनी रुचि के अनुसार विहार करते थे।